ये बहराइच की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार फिर से आंखें खोल लीजिए, ये फिर लूटने के लिए आप वहाँ आ चुके हैं। और ओवैसी साहब इसीलिए वहाँ गए क्योंकि बहुत बड़ा फंड उस दरगाह से उनको जाता है। पहले मुसलमान चाय की टपरी पे बैठ करके चाय और सिगरेट पी करके अपने आप को गुंडा और मवाली कहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान आईएएस और पीसीएस बन रहा है कि सांसद तो टूटेंगे टूटेंगे। अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी लोग आने के लिए तैयार भी हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 7 से 8 विधायक, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के, वो हमारे टच में हैं और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी हमारे टच में है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आप देख रहे हैं जितनी भी पार्टियां हैं वो एक्टिव मोड पे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार तमाम तरीके के गठन हो रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को फतेह करने की तैयारी चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो लगातार कर रही है, लेकिन इसी बीच में जो घटक दल हैं वो भी तैयारियां मजबूत कर रहे हैं, बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बातों से अलग लेवल का माहौल बना देते हैं। लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की सुखपुकाहट है, माहौल बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार यही चर्चा है, कोई भी पार्टी चुनाव जीत जाए लेकिन सुभाषपा के बिना ये चुनाव कंप्लीट नहीं होगा, सरकार नहीं बनेगी। इस तरीके का भी माहौल है। हमारे साथ बात करने के लिए सुभाषपा से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी हम बात करेंगे। 50 सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, भाजपा क्या लग रहा है 50 सीटें देगी आपको? देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश पे 64 सीटों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से जो हम लोगों की प्राथमिकता है वो 32 सीटों की प्राथमिकता है, जिस पे हमारे 32 सीटों पे पूर्ण रूप से संगठन तैयार है और वहाँ प्रत्याशी भी तैयार हैं। तो जैसा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश पे हम लोग उस पर काम करने के लिए पूर्णतः एकदम तैयार हैं और लगभग हम लोग 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और जैसे भी गठबंधन में सीटें मिलेंगी उन पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से एक बार जो है एनडीए की सरकार बनाएंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। पंचायती राज चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, 32 सीटों की बात कर रहे हैं, पंचायती राज चुनाव को लेकर के कोई बात ना ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं ना आप कोई बात कर रहे हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी है उनके तमाम चेले और चपाटे इस तरीके से बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। नहीं, आप समाजवादी पार्टी पे क्यों पहुंच जा रहे हैं? मुद्दे बात करिए ना। मैं मुद्दे की ही बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर वो लोग कोर्ट ना गए होते तो आज चुनाव हो चुके होते, लेकिन बार बार वो कोर्ट चले जाते हैं। अभी जब आप देख रहे होंगे कि जब प्रधानों को पर्यवेक्षक बनाया गया उसके बाद जो है फिर से समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा कोर्ट चला गया। अब बताइए, प्रधान बेचारे प्रशासक हो गए थे, 6 महीने उनका कार्यकाल बढ़ गया था, तो वो प्रधान ही तो था, कोई अलग से तो आ नहीं गया था कि कोई अलग से आ गया उसको बैठा दिया गद्दी पे, तो आपको उसमें दिक्कत क्या थी? लेकिन फिर आप कोर्ट चले गए। अब जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा, उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना सरकार कुछ कर सकती है। लेकिन हम लोगों का पूरा विचार था कि हम लोग जो है पूर्व में ही चुनाव करा दिए जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तैयारी में थे, लेकिन उसके बाद ये लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट का फैसला सबके लिए मान्य है, ना उसमें सरकार है, ना मंत्री है, ना नेता है, कोई नहीं है, जनता को भी मान्य करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये लोग पूरी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि किसी को राजनीतिक भागीदारी मिले और राजनीतिक भागीदारी से दूर रखने के लिए बार बार ये लोग जो है कोर्ट का सहारा लेते हैं, अदालतों का सहारा लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों से बताना चाहता हूं कि अपने हित की ना सोच करके जनता के हित की भी सोचिए।
अब आप कोर्ट चले गए, जनता के सारे काम बंद हो गए, तो उसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान जनता का हुआ। अगर पर्यवेक्षक बन जाते और पर्यवेक्षक अपना काम करते तो जनता का काम हो रहा था, तो बराबर काम चलता रहता। लेकिन ये लोग काम में बाधा डालने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। आप लोग तमाम सारी बातें कर रहे हैं, कुछ ही समय पहले की बात है जब गठबंधन में नहीं थे, एनडीए गठबंधन में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी आप भी पहनते थे, ओम प्रकाश राजभर जी भी पहनते थे, बड़ी बातें बोलते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी बातें बोल दी। अब कुछ बोल नहीं पाते आप लोग। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो, आप ही के नेताजी ने मुद्दा उठाया, अल्पसंख्यक की बात हो, मुद्दा उठाया, दलितों की, पीड़ितों की, तमाम लोग की बात हुई, मुद्दा आप लोगों ने उठाया, लेकिन अब बोल नहीं पा रहे हैं उस तरीके से। देखिए, जब हम लोग विपक्ष में थे तो अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, लेकिन आज हम लोग सत्ता में हैं और सत्ता में रह करके काम किया जाता है, ना कि मुद्दे उठाए जाते हैं। तब कलम में ताकत नहीं थी, तब ज़बान से बोलते थे। आज कलम में ताकत है तो लोगों के काम कर रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक के काम हो और चाहे आम जनता के काम हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर इस पे जो है अपनी पूरी प्रतिक्रिया भी देते हैं और लोगों के हित और भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं। और इतने काम उन्होंने कर डाले हैं कि अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस तरीके के काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बगैर प्रचार और प्रसार के कर दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर स्कूलों में ड्रेस चल रही है तो इसको जो है पारित कराने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। और उसके बाद आप आ जाइए, आज जो मदरसों के हालात सुधर गए हैं, इनको सुधारने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर ने किया। आज जो शिक्षा नीति में मदरसों की बदलाव हुआ है, उस शिक्षा नीति को बदलने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। आज यूनिवर्सिटी बनाने का जो काम है मदरसों से जोड़ने के लिए, उस पर कौन काम कर रहा है? उस पर आज तक कोई मुस्लिम लीडर काम नहीं किया। चाहे 2012 की सरकार हो, चाहे 17 की सरकार हो, उससे पहले 3-4 बार सरकार रही, लेकिन किसी ने आज तक जो है मदरसों को से जोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन अगर किसी को दर्द था तो उन्होंने एक पैनल बुला करके मुसलमानों से, इंटेलेक्चुअल मुसलमानों से बात करके और मदरसों को यूनिवर्सिटी से जोड़ने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया। लेकिन इन सब चीज़ों का डंका नहीं बजाया, प्रचार प्रसार नहीं किया। अगर प्रचार प्रसार करने पे उतर आते तो हम लोग काम कब करते? लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 24 घंटे काम करते हैं और हर जिले में जा करके और अपने समाज की और पूरे अल्पसंख्यक समाज की ताकत बनने का काम इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, पीडीए ऑडिट आती है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक पीडीए ऑडिट निकाली, उसका पहला प्रश्न होता है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है। जैसे ही सरकार बनेगी सपा की, सबसे पहले उनको नियुक्ति, उनको न्याय मिलने की बात होगी। यही बात जब विपक्ष में ओम प्रकाश राजभर जी भी थे तो वो भी उठाते थे यही मुद्दा, लेकिन सरकार में आने के बाद उनके वक्तव्य बदल गए। मंत्री बनने के बाद काम क्यों नहीं करा पाए, क्यों नहीं न्याय दिला पाए 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के अभ्यर्थियों को? देखिए, ये प्रकरण सरकार की नज़र में है और सरकार पूरी तरीके से इस पे अपनी जांच करा रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था वो सपा की सरकार से ही शुरू हुआ था और आज तक उस पे जो है जो हमारे शिक्षक हैं वो भटक रहे थे। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी तरीके से इस पे कई बार विचार विमर्श करके और इस पे एक जांच कमेटी भी बनवाई और उस पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी इस पे स्पष्टीकरण होगा। एक सवाल और है, आप शौकत अली, आप मुस्लिम नेता हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आप पूरा हैंडल कर रहे हैं, शौकत अली की बात कर ली जाए तो उनको लेकर के आप बड़ा विवादित बयान दे देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उनका आगाज़ हो जाता है यूपी में, बहराइच से वो आगाज़ करते हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के। शौकत अली को लोग मिनी ओवैसी भी कहने लगे, कैसे देख रहे हैं आप? अरे वो बच्चा है, वो पार्ले जी का 2 रुपये वाला बिस्किट के समान है, उसको चाय में डाल के हम लोग पी जाएंगे। वो अभी बहुत छोटा बच्चा है। शौकत अली एक बेवकूफ़ किस्म का आदमी है और उसको एक प्रकार से उसको राजनीति करने का तरीका नहीं पता है। काफ़ी समय से वो उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना घूम रहा है, अपने आप को मिनी ओवैसी कहता है। लेकिन वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आजकल सुनने में आया है कि वो जो है मटेरा विधानसभा से तैयारी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहराइच में एक दरगाह है, सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की एक दरगाह है।
दरगाह का इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इस वक्त जो है वहाँ का अध्यक्ष है वो बकाउल्ला खान है। बकाउल्ला खान, जिसके पास चार्टर्ड प्लेन भी है, वो अध्यक्ष है। उससे पहले शमशाद अध्यक्ष था, जो करोड़पति अरबोपति आदमी था शमशाद। अब आप ये सोचिए इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया। उस दरगाह के चोरी के पैसों से ये लोग करोड़पति बन गए, जमीनें हथिया ली दरगाह की। आज की डेट में मुसलमानों के लिए कोई काम ना करके शमशाद की कोठी देख लीजिए कितनी बड़ी है, दरगाह की ज़मीन पे बनी हुई है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि ये सब चेले शौकत अली के हैं। शौकत अली इन्हीं के पैसों से, दरगाह के पैसों से चुनाव लड़ेगा वहाँ पे। दरगाह कमेटी उसको फंडिंग कर रही है और दरगाह कमेटी फंडिंग करके उसको चुनाव लड़ाएगी। ये बहराइच की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार फिर से आंखें खोल लीजिए। ये फिर लूटने के लिए आपको वहाँ आ चुके हैं। और ओवैसी साहब इसीलिए वहाँ गए क्योंकि बहुत बड़ा फंड उस दरगाह से उनको जाता है। शौकत अली से इतना विवादित बयान क्यों बोल रहे हो? आपने बहुत सारी चीज़ें आपने बोल दी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल देते शौकत अली को। शौकत अली, देखिए शौकत अली जो है वो एक तरीके का जो है वो है बंदर, मान लीजिए उसको, गुलाटी मारने वाला। वो गुलाटी मारता रहता है, इधर उधर जो है वो अपना रंग बदलता रहता है। उसकी जो हरकतें हैं उनको देख करके बड़ी आपत्ति होती है हम लोगों को। वो जब तब कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकता रहता है। अरे वो अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी है, उसको जो है इस तरीके से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। उसको हटा करके कोई पढ़ा लिखा आदमी बना दें। आज आसिम वकार जो उनका प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज उसकी पार्टी में क्या औकात है। अभी ओवैसी जी गए थे बहराइच के अंदर, आसिम वकार नदारत थे। आसिम वकार से बड़ा नेता ये है। आसिम वकार ने जो काम कर दिए हैं तो क्या वो शौकत अली कर सकते हैं? लेकिन नहीं, आसिम वकार एक ईमानदार व्यक्ति है और ये एक बेईमान व्यक्ति है, इसीलिए इसकी पूछ है। आज मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी में दो गुट हो चुके हैं। एक आसिम वकार का है और दूसरा ये बदतमीज शौकत अली का है। और शौकत अली जो कि फंड इकट्ठा करता है, वो दरगाहों से, खानकाहों से फंड को इकट्ठा करता है और मुसलमानों को डरा धमका करके फंडिंग करता है। उसी फंडिंग से ये जो है अपने सारे सुख और सुविधाएं पूरी कर रहा है। ये एक आपका बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल था जिसमें आपने शौकत अली को यजीद की औलाद कह दिया था। ये क्या है? ये क्यों इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? एक्चुअल में जो है ये सब यजीद की औलादों में से हैं। यजीद वो थे जिन्होंने हमारे इमाम हुसैन को शहीद करवाया था और ये उन्हीं में से हैं। मुनाफिक होते हैं मुसलमानों में, जो गद्दार होते हैं, ये वही गद्दार हैं जो मुसलमानों की पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं। इसीलिए मैं इनको यजीद की औलादे कहता हूँ, क्योंकि उधर भी मुसलमानों को शहीद करने का काम यजीदियों ने किया था और आज भी मुसलमानों को गर्द में डालने का काम यही लोग कर रहे हैं। पहले मुसलमान चाय की टपरी पे बैठ करके चाय और सिगरेट पी करके अपने आप को गुंडा और मवाली कहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान आईएएस और पीसीएस बन रहा है। लेकिन इनके जैसे लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारे समाज का उत्थान बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। लेकिन ये मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में कतई ना आए मुसलमान, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकते हैं। 6-8 महीने 10 महीने पहले ये उत्तर प्रदेश में आप लोगों को बलगलाना शुरू करेंगे, आपके बच्चों पर मुकदमे लिखाएंगे और उसके बाद उनको जेल भिजवाएंगे। तो इनसे बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं इनको यजीद की औलादे कहता हूँ और ये यजीद की औलादों में से हैं, ये मुनाफिक हैं, इनसे बच के रहिए आप लोग। ये गद्दारों की कौम में से हैं। मैं फिर बता दूं कि जो है इनसे जितना मुसलमान चिपकेगा उतना ज़्यादा ये नुकसान करेंगे मुसलमानों का। उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है सोहरतगढ़, आप वहाँ से प्रभारी बनाए गए, एक लिस्ट जारी होती है। ओम प्रकाश राजभर जी सोहरतगढ़ से तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अपना दल एस, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से विधायक भी हैं। सुभाषपा वर्सेस अपना दल एस होने जा रहा है, इस तरीके की बातें। दो घटक दल आपस में ही भिड़ने जा रहे हैं वहाँ पे, जबकि सिटिंग विधायक हैं। माहौल क्या ठीक लग रहा है आपको? देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपने प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सोहरतगढ़ से मुझे प्रभारी बनाया। 2022 के चुनाव में हम लोग वहां से चुनाव लड़े थे, हमारे एक नेता थे वो चुनाव लड़े थे और वहां से उस वक्त हम लोग गठबंधन में नहीं थे।
वो सीट हमारी बहुत मजबूत है और उस सीट पे हम लोग पुनः जो है तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अगर रहा और एनडीए गठबंधन ने हमको वहाँ से टिकट दिया तो हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव वहाँ लड़ेंगे। और हम लोग घटक दल में हैं, जैसा कि आपने बताया कि जो है वहाँ से अपना दल एस के विधायक भी हैं, तो ये चीज़ें जो है शीर्ष नेतृत्व की हैं। शीर्ष नेतृत्व जो डिसीज़न लेगा वो डिसीज़न मेकर हैं। अगर उन्होंने वहाँ से टिकट दिया तो वहाँ से जो है चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती से वो सीट जीतकर हम लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की झोली में डालने का काम करेंगे। आज वहाँ का मुसलमान इतना पीड़ित है कि वो चाहता है कि यहाँ से जो है कोई मुस्लिम लीडर अगर चुनाव लड़ेगा तो एक मत लोग वहाँ वोट करने के लिए तैयार हैं। वहाँ की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पे हम लोग टिकट वहाँ से मांगेंगे, क्योंकि वहाँ मुसलमान है, राजभर है, ओबीसी है, सारी बिरादरी जो है वहाँ इकट्ठा हो करके और माननीय ओम प्रकाश राजभर के झंडे के नीचे जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और तो ये चीज़ मैं अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व को सीट ले करके वहाँ से किसी को चुनाव लड़ाए और वो सीट निकाल के हम लोग उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। अपना दल इसको किनारे कर रहे हैं आप लोग? अपना दल एस देखिए वो घटक दल हैं हमारे, वो स्वतंत्र हैं, वो भी अपनी सीटें मांगेंगे, ऐसा नहीं है। वो कई जगह से जो है कड़ी टक्कर थी आपकी, क्योंकि पिछली बार सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। ये चुनाव एनडीए के गठबंधन में लड़ने जा रही है। माहौल क्या देख रहे हैं और क्या किनारा करने वाले हैं आप अपना दल को भारतीय जनता पार्टी? देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को नाराज़ करती है और इस पे भी जो है कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं जानता हूं कि जो है इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी और सीटें हम लोगों को भरपूर मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए और हम लोग संतुष्ट हैं। अभी तक जितनी भी वार्तालाप हुई है उसमें जो है हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रमुख महासचिव सभी लोग संतुष्ट हैं और एनडीए बराबर सभी को अपना हक देती है। और आज देख लीजिए पूरे भारत के अंदर जो है एनडीए ने किसी के साथ नाफरमानी नहीं की है, सबको बराबर का हिस्सा और अधिकार देने का काम एनडीए ने किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। आप बड़ी बातें बोल रहे हैं। आपका ऑपरेशन लोटस उत्तर प्रदेश में फेल हो गया। 20 सांसदों को तोड़ करके समाजवादी पार्टी के भाजपा में जुड़वाने की बात आपके ही नेता ने कही थी। सांसद तोड़ नहीं पाए आप लोग। अभी तो प्रक्रिया चल रही है। अभी तो देखिए हम लोगों ने जो बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बताया उसमें 101% सच्चाई है कि सांसद तो टूटेंगे। अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी लोग आने के लिए तैयार भी हैं, चीज़ें भी बन रही हैं। हर एक का अपना सिस्टम होता है, को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको समेटनी होती हैं, तब जा कर के वो किसी अन्य दल में जाते हैं। एकाएक कोई एक दल में नहीं चला जाता है, वो अपनी चीज़ों को समेटते हैं, बनाते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। निर्णय उन लोगों ने कर लिया है और कभी भी जो है ये हो सकता है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 7 से 8 विधायक, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के, वो हमारे टच में हैं और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी हमारे टच में है और वो सब हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। थोड़ी से जो है हमारी व्यस्तता होने के कारण हमने अभी उनको पार्टी नहीं ज्वाइन कराई, लेकिन 15 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में लाखों लोग एकत्रित हो करके और पार्टी ज्वाइन करेंगे। लाखों लोग, 10-20 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों की तादाद में लोग उत्तर प्रदेश में 15 तारीख के बाद, मैं डेट आपको क्लियर कर दूंगा, देखिएगा आ करके कैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं। आपने प्रदेश अध्यक्ष बोला है समाजवादी पार्टी के? हाँ, बोला है प्रदेश अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, वो हमारे टच में है। टच में है या पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? अरे बिल्कुल ज्वाइन करेगा। जो आदमी टच में है, बात कर रहा है, वो पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा। कितने सांसद तोड़ने वाले हैं आप लोग? देखिए अभी हम लोगों की, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सांसदों से बातचीत चल रही है। हमारी जो बातचीत चल रही है वो विधायकों से चल रही है, मुस्लिम विधायकों से। उत्तर प्रदेश में 8 से 10 मुस्लिम विधायक हमारे टच में हैं। हमारे वहाँ मीटिंग हो चुकी है उनकी, यहाँ पे? हाँ, उनकी मीटिंग हो चुकी है। आ करके जो है मीटिंग यहाँ हो चुकी है। 8 से 10 विधायक हमारे टच में हैं, वो बहुत जल्द पार्टी ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम विधायक? मुस्लिम विधायक कौन है? पूर्व विधायक हैं।
समाजवादी पार्टी के। ऐसा तो नहीं है सिर्फ सुखपुकाहट, जब बड़बोलापन, जैसे मंत्री जी बड़ी बातें बोल देते हैं और आखिरी में ऑपरेशन लोटस फेल हो जाता है, उस तरीके से आप लोग देखिए, हम लोग जो है तथ्यों पे बात करते हैं, हम लोग हवा हवाई में बात नहीं करते हैं। मैं अभी आपको अपने फ़ोन का डाटा दिखा दूंगा कि कौन कौन से विधायक जो है हमारी लिस्ट में हैं और कौन कौन से विधायक हमको फ़ोन करते हैं, कौन कौन से विधायक हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये 2027 चुनाव से पहले होने वाला 2027 चुनाव से पहले क्या, अगले महीने 15 तारीख के बाद हो जाएगा और लाखों की तादाद में लोग आएंगे। बड़ी घोषणा कर रहे हैं। अरे घोषणा कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कमाल है कि आज उनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। तो आप समाजवादी पार्टी में क्यों सेंधमारी कर रहे हैं? देखिए, वहाँ क्या है, वहाँ एक टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान जानते हैं कि जो है टीपू क्या होता है। टीपू सुल्तान जो है वो एक छत्र राज चलाना चाहते हैं कि अगर उन्होंने उंगली उठा दिया कि ये गलत तो वो गलत, ये सही तो ये सही। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं बताना चाहता हूं कि आप ये तानाशाही बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने अपनी तानाशाही बंद कर दी, उसी दिन आपकी पार्टी आगे बढ़ जाएगी। मुसलमानों के साथ जो तिरस्कार हो रहा है समाजवादी पार्टी में, मैं आपको बता दूं कि क्या तिरस्कार उनके साथ हो रहा है। मुसलमानों को धक्का दिया जा रहा है, मुसलमानों से मिला नहीं जा रहा है, मुसलमानों की बदतमीज़ी की जा रही है। उनके सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और टोपी लगा करके बड़े उलमा जा रहे हैं, उनको धक्का दे दिया जाता है, वो गिर जाते हैं ज़मीन में। ये कंडीशन है। मेरे पास दसियों वीडियो पड़े हुए हैं। मैं एक वीडियो हो सकती, क्योंकि उनके समर्थक समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो के काफ़ी कट्टर समर्थक होते हैं। वो अभी आपकी जो बयान है उस पर ट्रोल करना चालू करेंगे तो आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के पास अपना एक आईटी सेल है बहुत बड़ा, और वो उसी का सहारा लेते हैं। ये सब फेक हैं। जितने भी आपको फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, ये सब फर्जी आइडिया हैं। ऐसे तो कॉकरोच पार्टी बड़ा धूम मचा रही थी, सबसे ज़्यादा फॉलोअर लेकर के। देखिए कहाँ है कॉकरोच पार्टी। इतना फॉलोअर जिसके पास होगा, वो जहाँ कदम रख देगा वहाँ भीड़ की तादाद हो जाएगी। तो कहाँ है ये सब? ये फर्जी होता है, सब फर्जी फॉलोअर, आपको ट्रोल करना, ये करना, ये सब इनका काम है। चलिए, खैर, हमारे साथ खुर्शीद आलम जी थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सुभाषपा। काफ़ी तीखी बातचीत भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं, जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, क्या संपर्क में हैं? और दूसरी तरफ शौकत अली को लेकर के तमाम बड़ी बातें कह दी हैं। एक बार फिर से यूपी की राजनीति में अलग माहौल बन रहा है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।